एजुकेशन। इसके प्रीवियस हमने देखा था एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। अगर आपने नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप देख सकते हैं। आज के वीडियो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 ऑनवर्ड्स करने वाले। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिख रहा है, अगर ये दो लिमिट को ऐड करोगे तो ये क्या होगा, 1 + 3 4 होगा। अगर 4 को यहाँ पे अगर 4 पुट करते हैं तो ये माइनस साइन है, तो निगेटिव अंदर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 9 - 4 का 5, तो 5 यहाँ पे दिख रहा है। अब रही बात ये x प्लस की, तो यहाँ पे x निगेटिव, तो अंदर माइनस साइन जाए तो पॉजिटिव है, मतलब ये वैल्यू हमको मिल रहा है। अगर कभी वैसा ये तो लिमिट को ऐड करने में अंदर का कोई वैल्यू मिले तो इसी सेम मेथड सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो x का प्लेस है वहाँ पे 1 + 3 - x करेंगे, जो कि डेफिनाइट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी को यूज करके हम लोग इस सम को सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो ये क्वेश्चन है, इसी को हम देंगे क्वेश्चन नंबर 1। वाई, बिकॉज इन फ्यूचर हम इसको यूज करने वाले हैं। अब यहाँ पे जो हम प्रॉपर्टी यूज करने वाले उसका नेम लिखेंगे। सो यूजिंग प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ a to b f of x dx विच इज इक्वल टू इंटीग्रल, लिमिट यहाँ पे सेम ही रहेगा f ऑफ, जो यहाँ पे x का प्लेस है उसके प्लेस में हम लिखेंगे a + b - x। क्या लिखेंगे, a + b - x ऑफ dx। तो इस प्रॉपर्टी यूज करके हम ये क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाए, i = इंटीग्रेशन 1 to 3 अंडर रूट ऑफ, यहाँ पे इसका सर्च क्या है 3, तो x के प्लेस पे क्या लिखेंगे, देखिए x के प्लेस पे क्या लिखा है, a + b - x। तो यहाँ पे a + b मतलब 1 + 3, तो 1 + 3 प्लस, तो ब्रैकेट में 1 + 3 - x, ये हमने x के प्लेस में लिखा +5, ये न्यूमरेटर हो गया, अपॉन सेम डिनोमिनेटर में करेंगे तो 3 अंडर रूट ऑफ, x के प्लेस पे क्या लिखेंगे 1 + 3, सो 1 + 3 - x + 5 प्लस अंडर रूट, इसका विसर्ज क्या 3 है, 9 माइनस, बिकॉज यहाँ पे माइनस साइन है तो ब्रैकेट में चीज़ों को लिखेंगे। सो इन ब्रैकेट 1 + 3 - x, ब्रैकेट क्लोज। सो दिस इज सेम एज इंटीग्रल ऑफ 1 to 3। सो 3 सर्ट्स है इधर, तो 1 + 3 क्या होगा, 1 + 3 4 होगा, तो 4 - x + 5, 4 - x + 5, 3 अंडर रूट ऑफ 4 + 4 - x + 5 प्लस 3 सर्ट्स में 9 - 4 - x ऑफ dx। तो यहाँ पे हमने क्या किया, जो वैल्यूज थी उनको ऐड ऑन किया है। आफ्टर एडिंग दिस वैल्यूज, यहाँ पे ये ब्रैकेट ओपन करते हैं तो देखते हैं हमें क्या मिलता है। सो इंटीग्रल ऑफ 1 to 3 अंडर रूट ऑफ, यहाँ पे सर्ट्स में 3 है, 4 + 5 क्या हुआ 9, तो 9 - x अंडर रूट ऑफ, यहाँ पे भी क्या है 4 + this 9, तो 9 - of x, इसका सर्च भी क्या 3 है, प्लस अंडर रूट ऑफ 3 9 माइनस, ब्रैकेट ओपन करें तो ये क्या होगा -4 माइनस प्लस x ऑफ dx। तो ये हमारा क्या हुआ, अब यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इस प्लस पे क्या आएगा 5 आएगा। सो दिस इज इक्वल्स टू, मतलब i = इंटीग्रल 1 to 3 अंडर रूट ऑफ 9 - x, सो 9 - x अपॉन अंडर रूट ऑफ 9 - x प्लस अंडर रूट ऑफ 9 - 4 क्या 5, सो 5 - x ऑफ dx। अब ये जो तीनों हैं यहाँ पे रूट में, यहाँ पे इनका सर्च किया 3, तो ये अभी मेंशन करेंगे। इसको हम दे रहे हैं इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे देखिए इक्वेशन नंबर 1 का अगर डिनोमिनेटर देखेंगे तो यहाँ पे क्या अंडर रूट ऑफ x + 5, यहाँ पे भी क्या है x + 5, 5 + x आएगा यहाँ पे, मतलब x + 5, बिकॉज देखिए ये पॉजिटिव और इन दोनों ऐड करें तो क्या मिलेगा 5 मिलेगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे x + 5, x + 5। तो यहाँ का डिनोमिनेटर सेम है,
तो इनको ऐड करेंगे तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट। चलिए इनको ऐड करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आई, तो आई प्लस आई क्या हो जाएगा, 2i हो जाएगा। तो 2i इक्वल्स टू इंटीग्रल, यहाँ पे क्या 1 2 3, तो 1 2 3 3 अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 5 अपॉन 3 अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 5 प्लस अंडर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स, सो 9 माइनस ऑफ एक्स ऑफ 3 dx प्लस इंटीग्रल इस साइड का 1 2 3 अंडर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स अपॉन इसका सर 3 है, 3 अंडर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस 5 ऑफ dx। तो यहाँ दोनों का बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा। So this is equals to integral 1 2 3 under root of x plus 5 3 plus under root of 9 minus x सर्च क्या 3 अपॉन, तो ये बेस सेम है मतलब ये आगे पीछे तो चलेगा, इसी एक को लिख लेते हैं। तो अंडर रूट ऑफ x प्लस 5 अब यहाँ पे क्या इसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों क्या सेम है, तो ये दोनों तो हम कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे क्या है 1 आएगा। तो दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रल 1 2 3 ऑफ 1 dx। 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, यस x होगा। यहाँ पे लिमिट क्या 1 2 3, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 3 माइनस 1 3 माइनस 1 क्या होता है 2, तो 2y इक्वल्स टू 2 हुआ। तो अगर हम लोग i का वैल्यू चाहिए तो 2 को यहाँ भेजेंगे, i इक्वल टू 2 अपॉन 2, तो 2 अपॉन 2 का आंसर क्या 1। तो यहाँ पे जो इस क्वेश्चन का आंसर 1 हुआ। इसी के सिमिलर क्वेश्चन नंबर 4 है, उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। अभी जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया, सिमिलर क्वेश्चन नंबर 4 है, अगर ये दोनों ऐड कर दे तो क्या होगा 7 माइनस एक्स, तो यहाँ पे देखो 7 माइनस एक्स, यहाँ पे भी सेम। तो सिमिलर क्वेश्चन सिमिलर वे सॉल्व करते हैं, देखते हैं हमें आंसर क्या आता है। तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सेम प्रॉपर्टी यूज करना है, तो इसे हम देंगे इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन 1 को लेकर के हम इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। सो दिस इज यूजिंग प्रॉपर्टी, यहाँ आप मेंशन करेंगे। सो यूजिंग प्रॉपर्टी इंटीग्रल a to b f of x dx विच इज सेम एज इंटीग्रल a to b f of, इन दोनों को ऐड करेंगे और माइनस एक्स करेंगे, तो a प्लस बी ऑफ माइनस एक्स dx। सेम प्रॉपर्टी यूज करके करना है, बहुत ही सिंपल है। सो i इक्वल्स टू इंटीग्रल 2 to 5 अंडर रूट ऑफ एक्स के प्लेस पे क्या लिखे, इन दोनों का एडिशन माइनस एक्स, 2 प्लस 5 माइनस ऑफ एक्स होल डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ एक्स के प्लेस पे क्या, यस 2 प्लस 5 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 7 माइनस, बिकॉज यहाँ माइनस साइन है तो एक्स के प्लेस पे हम क्या लिखें 2 प्लस 5 माइनस एक्स, तो इन ब्रैकेट 2 प्लस 5 माइनस एक्स ऑफ dx। सो दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रल 2 to 5 अंडर रूट ऑफ 2 प्लस 5 क्या हो जाए 7, तो 7 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 प्लस 5 7, तो 7 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 7 ब्रैकेट 7 माइनस ब्रैकेट 2 प्लस 5 7, तो 7 माइनस एक्स ऑफ dx। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इस ये टर्म में यहाँ पे क्या करेंगे, इंटीग्रल को इनसाइड द ब्रैकेट लेंगे। सो दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रल 2 to 5 अंडर रूट ऑफ 7 माइनस एक्स होल डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 7 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 7 माइनस प्लस माइनस 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 7 माइनस माइनस प्लस, तो प्लस एक्स ऑफ dx। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 माइनस 7 है, ये क्या हो जाएगा 0। सो दिस इज इक्वल्स टू i इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ 2 to 5
अंडर रूट ऑफ 7 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 7 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ, यहाँ पे का 7 माइनस 7 का 0, 0 प्लस एक्स तो अंडर रूट ऑफ एक्स, अंडर रूट ऑफ एक्स ऑफ डी एक्स। अभी यहाँ पे हम देंगे इसको इक्वेशन नंबर 2। अभी इक्वेशन 1 और 2 का देखेंगे तो यहाँ पे क्या दोनों के बेसिस क्या है, सेम है, तो इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करेंगे। सो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट। अभी इक्वेशन 1 एंड 2 को हम लोग ऐड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, आई है, तो आई प्लस आई विच इज इक्वल टू इक्वेशन 1 का राइट हैंड साइड क्या है, ये है, तो इसको हम लोग लिखेंगे इंटीग्रल 2 to 5 अंडर रूट ऑफ एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 7 माइनस एक्स ऑफ डी एक्स प्लस यहाँ पे ये टर्म है, इसको हम लिखेंगे सो इंटीग्रल 2 to 5 अंडर रूट ऑफ 7 माइनस एक्स होल डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 7 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स ऑफ डी एक्स। अब यहाँ पे क्या जो दोनों टर्म इनके क्या डिनोमिनेटर क्या सेम है, तो न्यूमरेटर की वैल्यूज क्या हो जाएगी, यस एड ऑन हो जाएगी। सो आई प्लस आई 2y इक्वल टू इंटीग्रल 2 to 5 अंडर रूट ऑफ एक्स ये टर्म प्लस यहाँ पे ये टर्म 7 माइनस एक्स होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 7 माइनस एक्स ऑफ डी एक्स। अब यहाँ पे क्या है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के टर्म सेम है तो कैंसल आउट हो जाएंगे। सो 2y इक्वल्स टू 2 to 5 तो कैंसिल हो जाए, तो यहाँ पे 1 बचेगा, 1 dx। आफ्टर दिस अपर लिमिट लोअर लिमिट अप्लाई करना और इंटीग्रेशन फार्मूला। सो 2y इक्वल्स टू, यहाँ पे x आएगा, इंटीग्रेशन का फार्मूला 2 to 5। सो 2y इक्वल्स टू अपर लिमिट क्या 5 और लिमिट क्या 2। सो 2y इक्वल्स टू 3। सो यहाँ पे क्या है 2y के साथ i मल्टीप्लाई में है तो 2 को राइट हैंड साइड भेजेंगे तो ये क्या डिवाइड होगा, i इक्वल्स टू 3/2। तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हमने देखा क्वेश्चन नंबर 3 और 4 का जो सॉल्व करने मेथड वो क्या सेम है, सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 5th और 6 है, उसको भी सॉल्व करने मेथड सेम है। वहाँ पे भी क्या करना है, बोथ द लिमिट को ऐड करना है और माइनस एक्स करना है। तो वो क्वेश्चन आप लोग ट्राई करो। अगर आपको उसमें डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, उससे रिलेटेड वीडियो बना दूंगा। जो इसके बाद का जो वीडियो वहाँ पे हम रिमेनिंग 2 क्वेश्चन जो 7 और 8 है उसको हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। सो थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। Thanks for watching.